कि लास्ट क्लास में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा देख रहे हैं ना। कुछ प्रैक्टिस किए हैं घर में? यस सर। कुछ डाउट्स है? कुछ क्वेश्चंस में डाउट्स है? मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ए वायर ऑफ लेंथ 36 meters is cut into two pieces. One is bent into a square and other is bent into an equilateral triangle. Sum of areas need to be minimum. Find the lengths of each piece. दिख रहा है सबको? Find the length of each piece. देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ 36 मीटर्स है, ठीक है। दिस वायर हैज बीन कट इनटू टू पीसेस। कहीं भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। टू पीसेस में कट किया। वन हैज बीन बेंट इनटू ए स्क्वायर, द अदर हैज बीन बेंट इनटू ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो मान लीजिए इसको आप स्क्वायर बनाया, कुछ स्क्वायर आएगा। दिस हैज बीन बेंट इनटू एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये दोनों का एरियाज का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो कैसे, व्हाट इज द स्टार्टिंग? फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, राइट? सही कि नहीं? लेट द लेंथ बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ओके है। मान लीजिए ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ओके। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? x प्लस y इज इक्वल टू 36, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्या है? x हैज बीन बेंट इनटू ए स्क्वायर। इसका मतलब द लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होगा? x बाई 4 होगा। ये x लेंथ का जो वायर है वो स्क्वायर बनाया आपने, इसका मतलब स्क्वायर का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? x बाई 4, सही है क्या नहीं? हाँ लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल कितना है? y/3। y बाई 3, ओके। सो a1 कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज x स्क्वायर बाई 16, सही है क्या नहीं? Area of square is x square by 16. What is area of equilateral triangle? √3/4 into इसका स्क्वायर, सही है क्या नहीं? √3/4 सर। into साइड का स्क्वायर, दैट इज y square by 9, ओके।
So what is our Yes, objective sir. function? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? Sir, area. एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस रूट 3 वाई स्क्वायर बाय 36 है क्या नहीं? सम ऑफ द एरियाज. ओके, अगेन दिस इज टू वेरिएबल फंक्शन. इसको आप सिंगल वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट? वो कैसे करिएगा? एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस रूट 3 बाय 36 टाइम्स वाई स्क्वायर. वाई के प्लेस में आप क्या लिख सकते हैं? 36 minus x. 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. समझ रहे? Yes, sir. So this is my f of x. So this is the objective function which needs to be minimized. So last step क्या है? Minimization कैसे करते हैं? Differentiation करना है, right? So f dash of x is equal to 2x by 16 plus 2 times root 3 by 36 तो रहेगा. So 2 times 36 minus x into 36 minus x का differentiation -1 है ना? तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, is equal to 0. So this implies 2x by 16 is equal to 2 root 3 by 36 into 36 minus 2 root 3 by 36 into x. सही है? x सारे एक जगह लेके आना है ना. You have to find what x is. So 2 2 2 कैंसिल हो गया. 4 4s are 4 9s are 4 9s are कैंसिल हुआ. ओके, 9 4s are कैंसिल हुआ. So x मान लीजिए इस तरफ लेके आते हैं. x कॉमन लिए तो 1/4 प्लस root 3 by 9, okay, is equal to 4 root 3. Okay or not? हाँ तो x into आप LCM लिया तो 9 plus 4 root 3 by 36 is equal to 4 root 3. So x is equal to आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 36 into 4 144 root 3 by 9 plus 4 root 3. Okay, Yes, sir. so हो गया. मतलब these are the lengths of the pieces. एक पीस इतना है. So the lengths of pieces are, क्या हुआ? एक तो ये है. So y is equal to how much? 36 minus of 144 root 3 by 9 plus 4 root 3. सही है? So अब LCM लिया तो 36 into 4 root 3 144 root 3 कैंसिल होना होगा. 36 4 सर देखिए 144 root 3 कैंसिल होने वाला है. So 9 into 36 कितना? 324 by 9 plus 4 root 3. समझ रहे? So this is one length, this is the other length. तो स्क्वायर काटने वाला पीस का लेंथ ये होना चाहिए, दूसरा वाला पीस ये होना चाहिए. क्लियर? Yes, sir. सो क्वेश्चन का लगभग प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? कोई भी क्वेश्चन मैक्स मिनिमा का क्वेश्चन कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A window is in the form
ऑफ, ये नोट किया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नोट किया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of window is equal to 10 meters. Find the dimensions of the window to admit maximum light through it. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meters. Find the dimensions of the window to admit maximum light through it. Equation. क्वेश्चन समझ में आया? विंडो है जिसका शेप एक रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल जैसा है, ठीक है? द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर्स. तो ऐसा है तो डायमेंशंस फाइंड करना है सच दैट मैक्सिमम लाइट इज एडमिटेड. सो मैक्सिमम लाइट एडमिट करने का मतलब क्या है? कौन सा चीज मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम एरिया। है ना, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए ना. एरिया जितना ज्यादा है उतना लाइट आएगा, राइट? सो डायमेंशंस, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स. क्या क्या वेरिएबल्स लेंगे? इसको 2x लेता हूं, इसको y लेता हूं. इसको 2x क्यों लिया, कुछ आइडिया आ रहा है आपको? इंस्टेड ऑफ रेडियस x, एक्स हो जाएगा। है ना, इसका एरिया लिखना इजी होगा आपको सर्कल का. सो ए एक्स होगा रेडियस. So these are the assumptions, variables. Okay. So what is the relation between x and y? देखिए 2x प्लस 2y, ये वाला एक y है, ये वाला भी एक y है ना, प्लस ये कितना होगा? What is the length of this? Pi x, right? X is the radius. So half of the semicircle is, half of the circumference is pi x. ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 10 मीटर। 10 होना चाहिए, right? So this is the relation between x and y. So what is the objective function? बोल सकते हैं? एरिया है ना. So 2xy plus pi x square by 2. Okay or not? क्लियर है? यस सर। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, बट दिस इज अ 2 वेरिएबल फंक्शन. तो अब हमारा काम क्या है? y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है ना, सिंगल वेरिएबल फंक्शन में काम चलाना है. सो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस पाई x, राइट? सो y इज इक्वल टू हाउ मच? और 2y ही छोड़ दीजिए. 2y इज 10 माइनस 2x माइनस पाई x, राइट? तो यहाँ 2y के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? x इंटू 10 minus 2x minus pi x plus pi x square by 2. Okay, that is equal to 10x minus 2x square minus pi x square plus pi x square by 2. So minus pi x square by 2 हो जाएगा. Okay or not? हाँ सर। यस सर। So this is the objective function. इसको आप f of x मान लीजिए.
तो इसका मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए एफ डैश ऑफ एक्स, देखिए सब में स्टेप्स वही है, 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, 2x में 2 कैंसिल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 10 बाई पाई प्लस 4, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, सो x आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो y आ जाएगा, कैन बी कैलकुलेटेड। हो गया, देखिए क्वेश्चन, देखिए सारा क्वेश्चंस में सेम स्टेप्स है, वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, है ना, इक्वेशंस लिखने के लिए क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए वो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, वो यूजुअली 2 वेरिएबल्स में होगा, उसको 1 वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। 1 वेरिएबल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। यूजुअली क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपको वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, तो एक बार फंक्शन आने के बाद डिफरेंशिएट करके यू कैन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इट, इजी। समझ में आ रहे, हाँ सर। सो मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक समझ में आया, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और भी 2 क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 25th, एक कोन है, you have a right circular cone, so you have a right circular cone of radius capital R and height capital H, okay, now a cylinder is being inscribed in it, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर रहे हैं, अलग अलग सिलेंडर से इंस्क्राइब कर सकते हैं ना, you can inscribe different cylinders in this cone, the question is find the radius of the cylinder whose curved surface area is maximum, जो सिलेंडर्स इस कोन के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं उसमें कौन सा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, CSA has to be maximized, CSA has to be maximized, क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। ओके और नॉट, सो फर्स्ट अगेन स्टेप्स, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, फर्स्ट व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन, वेरिएबल्स क्या है, सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट, ओके, सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल r मान लीजिए, सिलेंडर का जो हाइट है उसको स्मॉल h मान लीजिए, ओके और नॉट, यस और नो, यस सर। सेकंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, CSA मैक्सिमम 2 तो पाई आर क्या है, एच 2 पाई पाई आर 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 एच। एच, 2 पाई आर एच, राइट, यस सर। इसमें 2 वेरिएबल्स है आर एंड एच, अब तीसरा काम क्या है आपका, व्हाट इज योर थर्ड स्टेप, एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर एंड एच के बीच में रिलेशन चाहिए, वो कहाँ से आएगा, देखिए यहाँ ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं,
कैसे देखिए, ये स्मॉलर है तो ये भी स्मॉलर है ना। यहाँ कुछ सिमिलर ट्रायंगल से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैपिटल H बाई कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट? बड़ा Tan theta. ट्रायंगल में कैपिटल H बाई कैपिटल R इज इक्वल टू छोटा ट्रायंगल में H कैपिटल H minus माइनस स्मॉल h small h बाय by R. स्मॉलर। Small ओके, r. ओके और नॉट? ये Yes, sir. आपको क्या करना है समझ में आया तो क्वेश्चन इजी होगा। सो अब आर के प्लेस में इन टर्म्स ऑफ एच कर सकते हैं या एच के प्लेस में इन टर्म्स ऑफ आर लिख सकते हैं। मैं आर को रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। सो आर कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू हाउ मच? कैपिटल आर इंटू एच माइनस एच बाय कैपिटल एच। ओके, सो फोर्थ स्टेप क्या है? सो 2 पाई आर के प्लेस में कैपिटल आर बाय कैपिटल एच इंटू एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू, इसको मैं फंक्शन ऑफ व्हाट I can think of it as a function of which variable? Small h. Function of small h. समझ रहे? So f dash of small h is equal to, आप ध्यान से देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, इसको आप ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं इसके ऊपर, राइट। सो 2 पाई कैपिटल आर बाय कैपिटल एच इंटू, देखिए h इंटू h, इसका डिफरेंशिएशन h हो जाएगा माइनस h स्क्वायर, माइनस h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h, ओके, इज इक्वल टू 0। ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये पूरा, ये कैपिटल H भी कांस्टेंट है। So simply h minus 2h is equal to 0. So small h is equal to capital H by 2 होना चाहिए, right? Okay or not? समझ में आया नहीं? हाँ सर. Yes, sir. So इसका मतलब सिलेंडर का CSA कब मैक्सिमम होगा? If the height of the cylinder is half of the height of the cone and h is equal to h by 2, आप r में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं स्मॉल r भी आ जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय कैपिटल H इंटू h माइनस h बाई 2। सो h माइनस h बाई 2, h बाई 2 h कैंसिल होके r बाई 2 हो जाएगा, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? CSA will be maximum if मतलब height is capital H by 2 and R is capital R by 2। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम आपको इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए बोल सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। अगर नेक्स्ट टाइम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो क्वेश्चन में कहाँ डिफरेंस आएगा? सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिफरेंस. सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिफरेंस आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन दिस टॉपिक। ये नोट किया? हाँ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, एक स्पीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, ओके। You have to inscribe a cone of maximum volume. Inscribe a cone of maximum volume. So what is the cone of maximum volume that can be inscribed? So इस स्पीयर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कोन कौन सा होगा जो इंस्क्राइब कर सकते हैं? क्वेश्चन क्लियर है?
सो फर्स्ट स्टेप बोलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्या क्या वेरिएबल्स लीजिएगा? जल्दी बोलिए। H और R. कौन का HRR? है ना, h and smaller. Okay, so this is small h, this is smaller. Okay, second, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? जल्दी बोलिए, आपका स्पीड मैटर्स, बोलिए। Pi R square H. वॉल्यूम। So 1/3 pi r square h. Third step, what is the relation between h and r? ज्योमेट्री से कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? ज्योमेट्री से ये क्या होगा? ये कैपिलर होगा? Any relation, any equation from Pythagoras theorem? H minus R का whole square plus R square is h equals to minus R. r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। क्योंकि ये भी कैपिटलर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा? h माइनस कैपिटलर। ओके, ये आपका काम है, हर क्वेश्चन में ये निकालना आपका काम होगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2h कैपिटलर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज h square minus 2h capital R plus r square is equal to 0. So r square is equal to 2h capital R minus h square. Okay, third point भी हो गया। So अब fourth part, 1/3 pi r square के प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ? 2h capital R minus h square into h। इसको मैं क्या assume कर सकते हैं? f of h. Okay, clear or not? So maximize minimize करने के लिए क्या करना है मुझे? f dash of h. So 1/3 pi, ये तो कांस्टेंट है। देखिए 2HR इंटू h क्या होगा? 2h स्क्वायर r, तो इसका मतलब 2r इंटू h स्क्वायर का 2h, यहाँ h स्क्वायर इंटू h क्यूब का 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इंप्लाइज 4RH इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। सही है, इसको 0 करना है, एक h कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू व्हाट? 4 कैपिटल R बाय 3। ओके, ओके और नॉट? यस सर। एंड ये वाला h यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो r स्क्वायर कितना है? 2h इंटू, सॉरी 2r इंटू h के प्लेस में 4r/3 माइनस h स्क्वायर इज 16r स्क्वायर बाय 9। तो r स्क्वायर कॉमन लिया तो 8/3 माइनस 16/9। ओके, सो r स्क्वायर इंटू 8/9 हो जाएगा, एलसीएम लिया। क्लियर? सो व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम? v max इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर टाइम्स 8/9 इंटू h कितना है? 4r/3। इसमें ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? Volume of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इंटू हाउ मच? 8/27। समझ रहे? सो एक स्पीयर के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला अगर कोन इंस्क्राइब किया तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 8:27। ओके और नॉट? इजी है?
Okay or not? Yes, sir. So next topic है increasing and decreasing functions. Increasing and decreasing functions. Okay. So increasing functions and decreasing functions का मतलब क्या है? देखिए सिंपल है. अगर मान लीजिए एक फंक्शन ऐसा है, एक फंक्शन ऐसा है. This is y is equal to f of x. अब ध्यान से देखिए ये x1 है, ये x2 है. x1 लेस देन x2 है ना. x1 छोटा है, x2 बड़ा है. x1 लेस देन x2. f of x1, f of x2, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? अगर x1 x2 से छोटा है, f of x1 f of x2 से मान लीजिए छोटा है. So if x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. If x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. For all x1 comma x2 belongs to some range a and b. इसका मतलब मान लीजिए एक जगह a है, एक जगह b है. ये दोनों के बीच में कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लीजिए. अगर x1 x2 से छोटा है तो f of x1 f of x2 से छोटा होना चाहिए. If x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2. For all x1 comma x2 belongs to a comma b implies f of x is increasing in interval a to b. समझ में आ रहे? इसका मतलब as xs increases फंक्शन का वैल्यूज भी बड़े होना चाहिए. ठीक है. और ग्राफ में आप राइट साइड से जा रहे हैं तो आपका वैल्यू हर बार इंक्रीज होना चाहिए. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्लियर है? सो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? इसका ऑपोजिट. x1 less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2. Implies मतलब for all x1 comma x2 belongs to a comma b, then f of x is decreasing in interval a comma b. डेफिनेशन समझ में आ रहे? Yes, sir. हाँ सर. मतलब एक्सेस इंक्रीज हो रहा है तो f of x भी अगर इंक्रीज होता है देन इंक्रीजिंग फंक्शन. एक्सेस इंक्रीज हो रहा है तो f of x डिक्रीज हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके. यहाँ एक्चुअली नोटेशन के हिसाब से देयर आर टू टर्म्स. एक है इंक्रीजिंग, दूसरा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स. जैसा डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. So x1 less than x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2. इंक्रीजिंग का मतलब है, ध्यान दे दीजिए, इंक्रीजिंग का मतलब है अगर एक्सेस बढ़ रहा है तो f of एक्सेस घटना नहीं चाहिए. इंक्रीज भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं. समझ रहे? x2 greater than x1 implies f of x2 is greater भी हो सकता है और equal to भी हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इसका मतलब है कांस्टेंट फंक्शन को भी, मतलब इन टर्म्स ऑफ टर्मिनोलॉजी इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं. कांस्टेंट फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो
इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। समझ रहे? All strictly increasing functions are also increasing functions. All strictly decreasing functions are also decreasing functions. So increasing decreasing में आपको मतलब बढ़ भी सकता है या कांस्टेंट भी रह सकता है. So if you have a constant function, it can be called an increasing function as well as a decreasing function. Clear है क्या नहीं? Yes, sir. ये डेफिनेशन हाँ है, सर. मतलब इसको हाँ मान के आपको आगे जाना पड़ेगा. क्लियर है? क्लियर? So how to check increasing or decreasing nature? How to check increasing or decreasing nature? देखिए सिंपल है. यूजिंग डिफरेंशिएशन इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट ए. मान लीजिए एक पॉइंट x इज इक्वल टू ए में एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल कंडीशन इज दैट द डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट. देखिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये x एक्स एक्यूट एंगल बना रहा है ना. इसका मतलब द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव. दैट मीन्स the value of differentiation is positive. F dash of a, ध्यान दीजिए f dash of a अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग. समझ रहे? एट पॉइंट ए, उस पॉइंट पे f dash of a लेस देन और इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग एट पॉइंट ए. ओके, a का मतलब है x इज इक्वल टू a. क्लियर? so f dash of a ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली increasing at point x is equal to a, strictly decreasing at point x is equal to a. Okay, clear here? If f dash of a is greater than or equal to 0 for all x belongs to a comma b, for all x belongs to a comma b, this implies f of x is increasing in a comma b. समझ में रहे? अगर आपको दिखाने के लिए बोला कि a से b तक पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन आपको इतना दिखाना है कि a और b के बीच में हर जगह f डैश ऑफ ए पॉजिटिव. बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, इसके हिसाब से आप बाकी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर इन एन इंटरवल. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज if f dash of a is greater than or equal to 0 for all x belongs to domain, f of x is called monotonically increasing function. समझ रहे? अगर एक फंक्शन if it is having differentiation positive for all x belongs to domain, उसका पूरा डोमेन में अगर differentiation positive है तो उसको हम बोलते हैं monotonically increasing function. क्लियर है नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. Yes sir.
मतलब ये 2 ही पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, उसका भी करस्पॉन्डली 4 पॉइंट्स होगा। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, monotonically strictly decreasing, monotonically decreasing. Similarly, increase in closed A comma B, strictly increasing in A comma B, decreasing in A comma B, strictly decreasing in A comma B. 4 terms होगा। Clear? Clear है? ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। Show that f of x is equal to x minus 2 by x plus 1 is increasing for all x belongs to R except x is equal to minus 1. कैसे दिखाइएगा ये? सर डिफरेंशिएट करके देखें कि अगर कभी नेगेटिव नहीं आया तो मतलब हाँ इंक्रीज इतना है, आप देख लीजिए। डिफरेंशिएट किया तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। आ रहे हैं ना शायद। x इक्वल टू -1 क्यों निकाला है? y is given except x इक्वल टू -1। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है सर, हाँ नीचे में x इक्वल टू जीरो आ -1 पे फंक्शन डिफाइन है, राइट। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। So x plus 1 into differentiation of x minus 2 is 1 minus of x minus 2 into x plus 1 का differentiation 1. So x plus 1 minus x plus 2 by x plus 1 whole square. So 3 by x plus 1 whole square. This is greater than 0 for all x belongs to R except x is equal to -1. Okay. This implies f of x is increasing for all x belongs to R except x is equal to -1. Easy है? So इस टॉपिक में क्वेश्चंस बहुत इजी होगा। जस्ट यू विल बी हैविंग फंक्शंस। सो f of x is equal to log of 1 plus x minus 2x by x plus 2. So prove that f of x increases for all x greater than -1. देखिए शो कर सकते हैं। जस्ट डिफरेंशिएट करके देख लीजिए।
सो क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 by 1 plus x माइनस x plus 2 का होल स्क्वायर, तो x plus 2 times 2 minus 2x times 1, so 1 by 1 plus x minus, so 2x cancel हो गया, 4 by x plus 2 का होल स्क्वायर. ओके, so you have to show that this is greater than 0 for all x greater than -1. तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे. सर वे भी कहो. हाँ, so इसको ग्रेटर देन मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करेंगे. देखिए इंक्रीजिंग इंटरवल, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस नहीं दिया, सिर्फ इंक्रीजेस दिया. ओके, दिस इंप्लाइज 1 by 1 plus x is greater than or equal to 4 by x plus 2 का होल स्क्वायर. ओके, दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ. कैन आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? हाँ या नहीं बोलिए. सर. क्यों नहीं नो सर. सर. क्यों क्यों? सर एक्स का नेगेटिव वैल्यू भी आएगा जिसकी वजह से. सो इसको केसेस में करना है. ठीक है, केस 1, देखिए ये तो हर बार पॉजिटिव है ना, प्रॉब्लम सिर्फ इसी में है. ओके, सो 1 plus x अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक केस है, 1 plus x लेस देन 0 है तो एक केस है. राइट, है कि नहीं? अगर 1 plus x पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्या नहीं? So x plus 2 whole square is greater than or equal to 4 times 1 plus x. Okay or not? समझ में आया या नहीं आया? यस सर. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर सकता है कि क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर्स का साइंस एग्जैक्टली पता नहीं है, इसीलिए मैं दो केसेस में बांट रहा हूँ. दिस आई नो एज ऑलवेज पॉजिटिव, डाउट इसी में है, तो इसको दो केस बना दिया मैंने. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 प्लस 4x. सो 4 and 4x कैंसिल हो गया, x square greater than or equal to 0, which is always valid है ना, सही कि नहीं? x square greater than 0 हाँ is always valid. Okay, यस सर. इसका मतलब अगर x is greater than -1 है तो this condition is always valid. क्लियर है? एक बार x लेस देन -1 का देखेंगे क्या होगा. सो x लेस देन -1 में ये नेगेटिव है, सो अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं, बट डिफरेंस क्या है? साइन चेंज हो जाएगा. So x plus 2 whole square will be less than or equal to 4 times 1 plus x. सही है क्या नहीं? So x square plus 4x plus 4 is less than or equal to 4 plus 4x. So x square is less than or equal to 0, which is x square less than or equal to 0 implies x is equal to सिर्फ 0 हो सकते हैं, राइट? है ना? बट हम हाँ. कहाँ सॉल्व कर रहे हैं? -1 का लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं, एंड आंसर आपको कितना आया? 0 आया. सो कैन वी टेक दिस 0? नो. क्योंकि हम कहाँ सॉल्व किया? x लेस देन -1 में सॉल्व किया, तो हमारा आंसर x लेस देन -1 में आना चाहिए, राइट? सर ये वाला पार्ट फिर से बोल दीजिए. देखिए 1 plus x अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर नेगेटिव है, ये वाला डिनोमिनेटर पॉजिटिव है. सो लीनियर इनइक्वेशंस का थ्योरी ऐसा होता है कि आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनइक्वालिटीज में, अगर दोनों डिनोमिनेटर्स का साइन सेम है तो आप डायरेक्टली
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर दोनों डिनोमिनेटर्स का साइन रिवर्स है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके साइन को उल्टा करना पड़ता है। Yes. तो हम साइन को उल्टा कर लिया, तो सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 आया। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, वो तो आएगा नहीं ना नेगेटिव कभी, हाँ सर। तो 0 हो सकता है क्योंकि इक्वलिटी भी है। सो x इक्वल टू 0 इज वन पॉसिबल आंसर। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम सॉल्व कहाँ कर रहे हैं? x लेस देन -1 पे सॉल्व कर रहे हैं, एंड हमारा आंसर कितना आया? 0 0. आया। इंटरवल में नहीं आया ना, जहां हम हाँ सर. देख रहे हैं सोल्यूशन वहां नहीं आया, सो दिस इज नॉट वैलिड। सो व्हाट इज आवर सोल्यूशन? सो f dash of x greater than or equal to 0 implies x is greater than what? -1. क्लियर? Yes. इसका मतलब वही है ना, क्वेश्चन पूछ रहा था। दिस implies f of x increases for all x greater than -1. ओके, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट फंक्शन f of x इज इक्वल टू x बाय साइन x। इसको एनालाइज कर लीजिए। इसका मतलब फाइंड इंक्रीजिंग इंटरवल्स एंड डिक्रीजिंग इंटरवल 0 to π/2 के बीच में। f of x is equal to x by sin x. Analyze the function for increasing or decreasing nature in 0 to π/2 open. So क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में? सिंपली f dash of x निकालना है, राइट? तो नीचे sin square x, so sin x टाइम्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x टाइम्स sin x का डिफरेंशिएशन cos x, that is equal to sin x minus x cos x by sin square x। सही है क्या नहीं? आप sin x माइनस x cos x के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं क्या होगा? Will it be always greater than 0 or always less than 0? इसका नेचर क्या होगा? तो इसके लिए हम साइन tan इनइक्वालिटी याद है? So in 0 to π/2, so we know that tan x is always greater than x। सही है क्या नहीं? ये याद है लास्ट ईयर लिमिट्स में आपको आए हैं। sin x is always less than x, tan x is always greater than x होता है। ठीक है, दिस implies sin x by cos x is greater than x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, cos x को ऊपर लेके जा सकता हूँ क्या नहीं? ये कर सकता हूँ क्या नहीं? सर 0 से π/2 के बीच में जब तक हाँ कर सकता हूँ ना, क्योंकि 0 to π/2 के बीच में cos x पॉजिटिव नंबर है। तो sin x माइनस x cos x क्या है? ग्रेटर देन 0। सो 0 और π/2 के बीच में sin x माइनस x cos x will always be what? Positive. Positive. Okay or not? So ये sin x minus x cos x by sin square x is always f dash x, which is equal to sin x minus x cos x by sin square x is always greater than पॉजिटिव 0। This implies f of x is equal to x by sin x is always what?
increasing in open 0 comma pi by 2. ओके, क्लियर है ये? समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। Prove that x by 1 plus sin x, sorry, x by 1 plus x is always less than log 1 plus x is always less than x for all x greater than 0. कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रूव दैट ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं लगता है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखिए आपको क्या प्रूव करना है। फर्स्ट इज टू बी प्रूव्ड। देखिए x by 1 plus x माइनस log 1 plus x is less than 0, सही है क्या नहीं? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ये प्रूव करना है ना आपको, यस राइट और रॉन्ग? यस तो ध्यान दे दीजिए। सो मैं क्या करता हूं, देखिए लेट f of x is equal to x by 1 plus x माइनस log 1 plus x, इसको मैं फंक्शन मान लेता हूं। ओके, व्हाट इज f of 0? f of 0 कितना है बोलिए? f of 0 कितना है? x के प्लेस में 0 पुट करके देखिए कितना आएगा। व्हाट इज f of 0? 0 है ना, 0 माइनस log 1 भी 0 है, 0, राइट? सो यस सर। इफेक्टिवली देखिए, टू बी प्रूव्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। टू बी प्रूव्ड इज नथिंग बट x इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज, ये तो f ऑफ x है ना, f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ 0, सही है क्या नहीं? ये 0 को मैं f ऑफ 0 बोल सकता हूँ। ये 0 के प्लेस में मैं f ऑफ 0 पुट किया, तो टू बी प्रूव्ड इज सिंपली व्हाट? x is greater than 0 should imply f of x is less than f of 0, सही है कि नहीं? इसका मतलब ये कौन सा नेचर का कंडीशन है? ये फंक्शन का कौन सा नेचर का कंडीशन है? डिक्रीजिंग नेचर कंडीशन है, सही है क्या नहीं? x1 is greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2 है तो इंक्रीजिंग, x1 greater than x2 implies f of x is less than f of x2 है तो डिक्रीजिंग नेचर, सही है क्या नहीं? हाँ सर। सो सिंपली आपको क्या प्रूव करना है? You just have to prove that f of x is a डिक्रीजिंग decreasing function। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाँ सर। इसका मतलब इफेक्टिवली आपको प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0, सही। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, so 1 plus x into 1 minus x into 1 v u dash minus u v dash minus log 1 plus x का 1 by 1 plus x, that is equal to x cancel हो गया, 1 by 1 plus x का होल स्क्वायर minus 1 by 1 plus x, so 1 plus x का होल स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लेते हैं 1 minus of 1 plus x, so minus x by 1 plus x का होल स्क्वायर, so 1 plus x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। x बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। यस सर। So is less than 0 for all x is greater than 0, सही है क्या नहीं। x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा ना। This implies f of x is decreasing for all x is greater than 0, सही है। f of x is decreasing for all x greater than 0, okay. Yes, sir. यस सर। So this implies x greater than 0 implies f of x is less than f of 0, which implies x by 1 plus x minus log 1 plus x is less than 0. So x by 1 plus x is less than log of 1 plus x. Okay or not? सिमिलरली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं सेम मेथड में। इसको कुछ और फंक्शन मान सकते हैं, log 1 plus x is log 1 plus x minus x को दूसरा फंक्शन मान सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। सेम मेथड, log 1 plus x minus x को g of x मान लीजिए, उसको भी डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। मुझे करना है क्या हो जाएगा। सर हो गया। Okay, sir. बाकी लोग का किसी को दिक्कत है। सेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप मैच कर सकते हैं। आगे जाएंगे। हाँ सर। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में बहुत सारा आपको वेराइटीज नहीं है। बेसिकली आपको वही क्वेश्चंस पूछेगा, कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनालाइज करिए, प्रूव करिए और कुछ इनइक्वालिटीज प्रूव करिए। क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज tangents and normals.
tangents and normals. So इसका बेसिक थ्योरी है, कोई भी एक कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उसके ऊपर मान लीजिए एक पॉइंट h कमा k है, इस पॉइंट पे tangent का इक्वेशन चाहिए. So if you want to find the tangent equation, so you know the point through which the tangent passes. So एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो मान लीजिए एक पॉइंट पता है आपको, और किसका जरूरत है, स्लोप का जरूरत है. So what is the slope of the tangent at the point ph comma k? It is nothing but dy by dx at the point h comma k. सही है क्या नहीं? dy by dx at Yes, the sir. point h comma k. So equation of tangent is nothing but y minus k is equal to dy by dx at the point h comma k times x minus h. सही है क्या नहीं? y minus y1 is equal to m into x minus x1. So अगर dy by dx at the point h comma k को आप m मान लिया, if you assume this as m, so what is the equation of tangent? Y minus k is equal to m into x minus h. Okay. And what is the equation of normal? नॉर्मल का मतलब है इसी पॉइंट पे टैंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं. तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज, स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना -1. होना चाहिए? -1 होना चाहिए. -1. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट y माइनस के इज इक्वल टू, अगर इसका स्लोप m है तो टैंजेंट का स्लोप m है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1 by m into x minus h. ओके, क्लियर? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? Yes, sir. हाँ सर. सो फॉर एग्जांपल सिंपल टेंजेंट एंड नॉर्मल का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2. मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, राइट? सो x इक्वल टू 2 एक पॉइंट है, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट? सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये पॉइंट P है फॉर एग्जांपल. ओके, सो P का करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट तो 2 है, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? ये P का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे. सो कोऑर्डिनेट्स, अगर P का दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया तो बहुत अच्छा है, अगर एक ही कोऑर्डिनेट दिया है, दूसरा कोऑर्डिनेट आप यहां से निकाल सकते हैं ना, राइट? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x तो 2 दिया, सो y क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 स्क्वायर, विच इज
4, Four. राइट और रॉन्ग? सो अगर इस पॉइंट का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिला, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट मिला, तो इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन से आपको दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये पहला स्टेप है, इजी। सेकंड, एक बार पॉइंट आने के बाद और क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। सो dy by dx क्या है? व्हाट इज dy by dx? 2x. सो व्हाट इज dy by dx एट द पॉइंट 2, 4? आप देख सकते हैं dy by dx इज डिपेंडिंग ओनली ऑन x, राइट? तो Yes, सिर्फ sir. x का कोऑर्डिनेट निकाल, x का कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 into 2 is 4. ओके, यस सर। सो आपका पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y minus y1 or y minus k is equal to m slope into x minus 2. Clear? So y minus 4 is equal to 4x minus 8. So 4x minus y is equal to 4. Okay? Okay? So what is the equation of normal? ये मान लीजिए टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? So y minus 4 is equal to, डिफरेंस कहाँ आएगा नॉर्मल के इक्वेशन में? स्लोप में। Slope. सो यह 4 के प्लेस में -1/4 डालना पड़ेगा, x minus 2. क्लियर? So 4y minus 16 is equal to minus x plus 2. So x plus 4y is equal to 16 plus 2. 18 is the answer. Okay. समझ में आ रहे? तो अगर एक्सप्लिसिट फंक्शंस है, एक्सप्लिसिट का मतलब y इज इन टर्म्स ऑफ x, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शंस है तो आपका डिफरेंशिएशन भी एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट लगेगा। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन में x भी होगा y भी होगा, तब पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको लगेगा। समझ में आ रहे? इज इट क्लियर? सो यहाँ Yes, फर्स्ट sir. क्या है, अगर पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया तो पूरा काम हो गया, फर्स्ट स्टेप वाला। अगर पॉइंट्स का सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया, कर्व का इक्वेशन यूज करके आपको दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। सेकंड स्टेप, dy by dx, अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है dy by dx विल कंप्लीटली बी इन द टर्म्स ऑफ x। इम्प्लिसिट फंक्शन है dy by dx में x भी होगा y भी होगा। क्लियर है? तो जैसा है आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स तो है, सो सब्स्टिट्यूट करके आपको वैल्यू निकालना है dy by dx का। तो एक बार स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, y minus y1 is equal to m into x minus x1, इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है? So this is the basic concept of tangents and normals. Clear है? So next class में हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो किसी का कुछ डाउट्स है प्रीवियस क्लास या कभी कुछ टॉपिक्स का? Sir, हाँ, सर ये जो आज टॉपिक कवर हुआ सर, ये संडे वाले टेस्ट में आएगा? ये नहीं है, tangents and normals नहीं आएगा, सिर्फ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, उससे पहले वाला टॉपिक। ओके सर। सर ओके, प्रवीण सर बोले कि सर क्लासेस का टाइमिंग सर बढ़ेगा, तो हाँ आपसे हाँ शेड्यूल पूछ लेने के लिए। हाँ, वापस शेड्यूल आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा। ओके, ओके सर। सो कुछ डाउट्स है किसी का जो पूछना, अगर कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकते हैं। सर वंस मोर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये चैटिंग देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा, आप 5 ही लोग हैं ना, आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली। क्या, कौन सा टॉपिक में दिक्कत है? शांतनु, ओके, समझ में आ गया, गुड। और किसी को कुछ डाउट्स पूछना है बेटा आज? नहीं सर। ठीक है, तो ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू सर। थैंक यू नेक्स्ट क्लास सर। में मिलेंगे।
ओके बेटा, थैंक यू बेटा।